आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश भर में भाजपाई जश्न मना रहे हैं, तो वहीं रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद खुशी का इजहार किया और मिठाई भी बांटी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा, अब चुनाव के दौरान किए गए वादों को योगी जी पूरा करें और सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलें। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाए जाने के बाद पीलीभीत में जश्न का माहौल है। यहां भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जोरदार जश्न मनाया। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही शपथ ली तो जश्न शुरू हो गया। देर रात तक भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की। आगरा के कमलानगर थाना क्षेत्र में पानी की टंकी के पास एक कोठी में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव में लेजर लाइट में अचानक आग लग गई। आग के बाद पंडाल में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि आग पर फौरन काबू पा लिया गया। आग उस वक्त लगी जब गायिका मालविका हरिओम प्रस्तुति दे रही थी। अमेठी पुलिस ने खंडिया मार्ग पर हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है लुटेरों ने कार सवार से लूट की थी, जिसके खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी। वहीं अब 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। का जो साथी था इंद्राज यादव, उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लूट हमने नहीं करवाया था, हमने ही 2 बदमाशों को बुलाया था। इसकी निशानदेही पे 2 बदमाश पकड़े गए और उनसे लूटा गया माल बरामद हुआ है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी वो भी बरामद हुई है। प्लस एक और है इसमें अपराधी, वो भागा हुआ है। जो इंद्राज यादव को ये जो 2 क्रिमिनल हैं, इनसे जान पहचान करवाया था, मिलवाया था। इस संबंध में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये थाना कोतवाली और लम्हुआ से, थाना कोतवाली सुल्तानपुर और लम्हुआ से लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अलारामपुर ग्राम में तेज रफ्तार ट्रक ने 5वीं कक्षा की छात्रा को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने ट्रक में आग लगा दी और मुरादाबाद बिलारी रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बुंदेलखंड के महोबा में जमीनी विवाद के चलते खूनी रिश्ते तार तार हो गए। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए सगे चाचा ने अपने भतीजे का चाकू से गला रेत दिया और मरणासन हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रीवा की 4 जनपद पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। रीवा, सिरमौर समेत गंगेव और नई गढ़ी को ODF घोषित किया गया है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा गांव स्वच्छ और साफ हो, इसके लिए गांव के नागरिकों को जागरूक होना और मिलकर काम करना पड़ेगा। उमरिया जिले के RES विभाग के SDO समेत सब इंजीनियर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना बिलसरा गांव के सड़क निरीक्षण के दौरान पेश आई। बताया जा रहा है SDO और सब इंजीनियर पर गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। पीड़ितों की माने तो आरोपी अवैध रूप से सीमेंट और लोहे की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोलापुर में लोकमंडल फाउंडेशन अन्नपूर्णा योजना के तहत करीब 300 असहाय लोगों को भोजन मुहैया कराती है। इस योजना की शुरुआत संस्था ने साल 2013 में की थी, जिसके तहत अब तक करीब 3 लाख टिफिन असहाय लोगों को दिए जा चुके हैं। योजना के तहत असहाय लोगों का फोटो और राशन कार्ड लेकर फौरी तौर से उनका टिफिन शुरू कर दिया जाता है। संस्था के इस काम को कुल 15 लोग करते हैं। पूरा खर्च लोकमंडल फाउंडेशन उठाती है, जिसे कोई सरकारी फंड नहीं मिलता। हमारा खाना बनाने का काम सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है। 9 बजे तक लगभग सारा खाना बन जाता है। उसके बाद टिफ़िन भरने के लिए 10:30 बजे तक का टाइम लगता है। 10:30 बजे ये सारे टिफ़िन ऑटो से उनके घर, लाभार्थियों के घर तक पहुंचा दिए जाते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि सारे टिफ़िन सारे लाभार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक पहुँच जाए, क्योंकि यही खाने का सही वक्त होता है। कितने वक्त का खाना आप देते हो? 2 वक्त का खाना
एक ही वक्त में देती हूँ। अच्छा, इस फाउंडेशन को चलाने में सरकार की क्या मदद है? सरकार की कुछ भी मदद नहीं है, हमें 1/3 डोनेशन आ जाता है और रिमेनिंग जो भी है वो रोजी देती है। उपखंड ग्राम पंचायत पायला कला पोटलियों की ढाणी में पिछले 10 सालों से ईराराम नाम का शख्स जंजीरों में जकड़ा है। बीमारी की वजह से ईराराम की जिंदगी नर्क हो चुकी है। घर के इकलौते कमाने वाले के बीमार होने से परिवार के आगे फाकों की नौबत आ गई है। ईराराम की 5 औलादें हैं तो वहीं पत्नी जैसे तैसे मजदूरी करके घर चला रही है।